जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सूर्योदय होगा 7:05 पर और सूर्यास्त 6:04 पर होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर 6:42 तक रहेगा और राहु काल समय रहेगा सुबह 9:50 से लेकर 11:12 तक। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानी, उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य सुनेंगे। अब सीता नित नियम की कथा का श्रवण करते हैं। जो भी सीता नित नियम की कहानी सुनने का नियम बना लेता है, उस पर श्री राम भगवान और माता सीता की विशेष कृपा होती है। वह कभी निर्धन नहीं होता, उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो इसे अवश्य सुने। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दीजिएगा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का गड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई, जिमो राम माखन, मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो। राम सूत के पालना मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई और मिट्टी का घड़ा वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्यों की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर
नहाती धोती पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी से सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारा काम पूर्ण हो जाता है और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़े पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबराकर उठ बैठे। अगले दिन फिर यही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और मानी चिंता के वह दुबले होने लगे थे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना कि लग जाओ, पर 1.25 से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, पूरे 7 वर्ष का लगूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिएगा, परंतु शनिदेव जी इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का ही लगूंगा। ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाओ। तो ब्राह्मण देवता ने मना कर गया। अब की बार शनिदेव कहने लगे कि 1.25 का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को 1.25 की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे 1.25 शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे खाने पीने के सामान बांध दो, मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना, और घर में ही ज़्यादातर रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस 1.25 के कोई भी अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बात समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में ही बीत जाएगा, इसलिए वह वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे तो माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में ही शनिदेव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा कि मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर कोई उनकी आखिरी इच्छा हो तो वह बताएं। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि किसी न किसी तरह 1.25 तो पूरा करना ही होगा
उन्होंने कहा कि वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनने चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवताओं को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार खोलकर खेलकर राजमहल से उसकी ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान होकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिक को ब्राह्मण का आदर सहित वापस ले आने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राज दरबार में लाया गया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें तो मदिरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनीश्वर की दशा लगी है और इसी कारण यह सारा तमाशा भी हुआ है। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। तब बोले, सम शनीश्वर कहिए, जाके पाप सदा ही पढ़िए, शनिदेव जी की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान दे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए और शनीश्वर की दशा उतार दे। राजा ने ब्राह्मण देवता को मछड़ा वापस करके दे दिया और घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मछड़ा काटा तो उसमें बीज की तरह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा कि यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनिदेव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव जी, जैसे ब्राह्मण ने शनिदेव की दशा लगी वैसे किसी को न लगे। आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव जी की जय। 5 कृत्यों का प्रतिपादन। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्रों की महत्ता। भगवान विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान। ब्रह्मा और विष्णु पूछने लगे कि हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों की क्या लक्षण है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें इनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्म और अच्युत, सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पलट होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्तम मण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ पे ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इस 5 कृत्यों का 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है और आकाश सबके अनुग्रहित करता है। विद्यावान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार से मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है।
वे रूप, वेश, कृत्य, वाइन, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के स्वरूप में रूपों में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरी ही सदा स्मरण होती है। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकाट्य हुआ था। इस प्रकार 5 अग्रवासों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अव्ययों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इससे पक्षाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई थी, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह कारादि क्रम से मकरादि क्रम से क्रमशः प्रकाशमय है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए थे, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए थे और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले थे। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथी की सिद्धि होती है। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभकारक हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती जी के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उद्धारण करके उनके उत्तम मंत्र का उपदेश किया है। मंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण किया और भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों के मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए और उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल्प स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के अव्यर्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव वेलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालक संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पर ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो यह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की क्रांति से युक्त महाद्रा से नक्षत्र में एक बार किया गया प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुण्यवसु का अंतिम भाग पूजा होम तथा तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा और मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही, प्रातः और संगम काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निष्विथ व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी तिथि से युक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग स्थान ऊंचा है कि वे वेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करते हैं। लिंग का ओमकार मंत्र से और वेग का पराक्षर मंत्र से पूजन किया चाहिए।
शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके दूसरों को भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेघपद सुलभ हो जाता है और इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसी करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अर्थात तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि बल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाएगी भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए एक नियम नहीं है। शिवलिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुलों के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कभी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में वैसा भी नियम है। इसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उसके छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होने पर दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभक्त किया जाए और उस पूर्व और पश्चिम दिशा 2 मुख्य द्वार हैं, और जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती और मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सजोजात मादि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियों दें। परिवारित सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य धन से तथा भाई वस्तुओं के बंधुओं को मनचाही वस्तुओं को संतुष्ट करें। वाच को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करें। स्थावर जगम भी सभी जीवकों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके 1 घंटे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सज्जोदाती वैदिक मंत्रों का उद्धार करके परम कल्याणकारी महादेव जी का वर्णन करें। तत्पश्चात नाद्य घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके युक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार परम सुंदर वेर को भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसे ही वेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उद्धार का विधान है, क्योंकि परंतु वेर की प्रतिष्ठा में पंचाक्षर मंत्र ही करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहीं पे उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालकर आदि निमित्त वेर को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें।
वाक्य में वैर नहीं लेने योग्य होता है, जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वैर भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जगमग के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमिकृत आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके और विविध उपचारों द्वारा उनकी पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करके उनकी आरती करनी चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। अथवा चरलिंग में षोडश पंचा द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र तथा यज्ञोपवित्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं। अथवा अर्घ्य से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, यह सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ पूजन शिव जी का शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं भूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग की पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करें। अथवा दोनों संख्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह भी क्रम शिव पद की प्राप्ति के लिए ही होता है। ऐसा जानना चाहिए, जब काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण करके मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव भी कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए तो अथवा दोनों संख्याओं में समय 1-1 सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ खान मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का और विद्यमान है। विजरोतों के लिए अंत में नमः पद प्राप्त करने की प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोन्त का उच्चारण करके ही विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय जप की अनुमति देते हैं, अर्थात नमः शिवाय का जप करें। और पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें और अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र नाम जप के क्रमशः पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उनसे मंत्र का अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1000
8 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उन्हें भी जितने अक्षर हों उनके लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु प्रायः प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र नाम जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव अपनी आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेव कार्यों में मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। भगवान शिव जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्यवान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गणना समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर करना चाहिए। और जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा मासिक श्राद्ध और संपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद को प्राप्त होता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा काम साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। इनके 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल संकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शक्ति शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं उनमें से निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाले मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म द्वारा शिव पराधन करने वाले पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र में कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लेते हैं, यह हमें संक्षेप से बताइए। इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे के वृत्तांत के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।